क्या आप लंदन के एक हॉस्पिटल में रात से सुबह होने तक का काम कर सकते हैं, जबकि आपको पता है कि पूरी सिटी में ब्लैकआउट हो चुका हो और वहां अंधेरा होने के साथ हॉन्टिंग्स शुरू हो जाती हैं। शडर ओरिजिनल की मूवी द पावर आपको यही चैलेंज करती है। ये मूवी आई है 2021 में, जो हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स और उसके साथ होने वाली हॉन्टिंग्स के इर्द गिर्द घूमती है। क्या वहाँ का मेडिकल स्टाफ अपने पेशेंट्स को सेफ रख पाएगा, या वो सब अंधेरे और हॉन्टिंग की चादर में दुष्ट आत्मा को जकड़ देगी। द पावर को IMDb पे रेटिंग मिली है 5.6 की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत होती है ईस्ट लंदन 1974 से, जहाँ एक लड़की एक डरावना सपना देख के उठ जाती है। वो नर्स की जॉब के लिए ईस्ट लंदन रॉयल इन्फर्मरी हॉस्पिटल में एज अ ट्रेनी आई है, जिसका नाम है वैलेरी। वैलेरी एक अनाथ लड़की है जो आर लेडी ऑफ ग्रेस में पली बड़ी है। वैलेरी बच्चों के वार्ड में काम करना चाहती है, जिसपे मेट्रन वैलेरी से बच्चों के वार्ड में काम करने की वजह पूछती है। वैलेरी को बच्चों से लगाव था, इसलिए वो वहाँ काम करना चाहती थी। मेट्रन बताती है कि आज रात वो सारे मरीज को उस हॉस्पिटल से शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पावर कट होने वाला था। वैलेरी की ड्यूटी ब्लू फ्लोर यानी गायनेकोलॉजी वार्ड में थी। लिफ्ट में एक सफाई करने वाला वैलेरी के साथ गलत हरकत करता है, जिसपे वैलेरी उस पे चिल्ला देती है। वैलेरी वॉशरूम में होती है जब एक दरवाजा अपने आप खुलता है और वहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम था सबा, जिसको वैलेरी वापस उसके बेड तक ले जाती है। यहाँ वैलेरी की मुलाकात डॉक्टर फ्रैंकलिन से होती है। तभी वहाँ मेट्रन आ जाती है, जिससे फ्रैंकलिन कहता है कि वैलेरी आज रात उस वार्ड में काम कर सकती है, क्योंकि वैलेरी की जरूरत उस वार्ड में है। फ्रैंकलिन सबा की बीमारी के बारे में वैलेरी की राय पूछता है। ये सब मेट्रन देख रही थी, क्योंकि मेट्रन ने वैलेरी को बताया था कि डॉक्टर्स की पोस्ट नर्स से ऊंची होती है, इसीलिए नर्सेस का डॉक्टर से बात करना मना था। नर्सेस को सिर्फ डॉक्टर्स के ऑर्डर मानने हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सबा को आज रात सेंट्रल में रखने वाले थे, ताकि उसकी बीमारी पे रिसर्च की जा सके। सबा वैलेरी को अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन वैलेरी की ड्यूटी उस रात नहीं थी। बच्चों को उस वार्ड से शिफ्ट कर दिया गया था। मेट्रन वैलेरी को उसकी इंसर्ट करने पे सजा देती है, क्योंकि मेट्रन के इतना समझाने के बाद भी वैलेरी ने डॉक्टर से बात की थी और सजा के तौर पे वैलेरी को वार्ड साफ करना था और अब उसको रात की ड्यूटी भी करनी होगी। यहाँ हमें पता लगता है कि वैलेरी अंधेरे से डरती है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वैलेरी जब उस वार्ड की सफाई कर रही थी तो उसे एक जाली में से कालिक दिखती है। तभी सामने का दरवाजा अपने आप खुलता है और घंटी की आवाज सुनाई देती है। वैलेरी लाइट ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन लाइट नहीं जलती। वैलेरी जब वापस जा रही होती है तब कोई उसकी कैप खींचता है, जिसके बाद वैलेरी वहां से चली जाती है। मेट्रन जाने से पहले वैलेरी को बताती है कि आज रात ब्लैक आउट होने वाला है और केवल 2 वार्ड में ही जनरेटर से लाइट रहेगी और वैलेरी की ड्यूटी इंटेंसिव केयर में है। अब वैलेरी लैंप लेके हॉस्पिटल वार्ड तक पहुंचने की कोशिश करती है, जहां उसकी ड्यूटी थी। जब उसे वहां 2 नर्सेस मिलती हैं, जो कि हैं कंफर्ट और टेरी। कंफर्ट बताती है कि वैलेरी गलत फ्लोर पे आ गई है। वैलेरी को वहां बोर्ड पे लगी एक फोटो दिखती है, जिसके बाद कंफर्ट वैलेरी को वापस उसके वार्ड तक जाने का रास्ता दिखाती है। कंफर्ट यहाँ सालों से काम कर रही है। वो वैलेरी को बताती है कि यहाँ कोई ना कोई तुम्हें परेशान करेगा, लेकिन उसे स्ट्रॉन्ग रहना होगा। वैलेरी इंटेंसिव केयर वार्ड तक पहुंच जाती है, जहाँ उसे बारबरा मिलती है। वैलेरी बारबरा को पहले से जानती थी। बारबरा को यहाँ काम करना पसंद नहीं था। वो वैलेरी को काम सिखाती है। जब वैलेरी को वहाँ के एक पेशेंट के हाथ में भी वही कालिक दिखाई देती है। बारबरा और वैलेरी बात कर रही होती हैं जब उनके बीच फ्रैंकलिन को लेके लड़ाई हो जाती है, क्योंकि बारबरा उसे पसंद करती थी और बारबरा को लगने लगा था कि फ्रैंकलिन वैलेरी को पसंद करने लगा है। तभी पावर कट हो जाता है और बारबरा वैलेरी का लैंप लेके चली जाती है। वैलेरी पुराने रिकॉर्ड्स देख रही होती है जब उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था और एकदम से शीशे में कोई खड़ा दिखता है। ये देख के वैलेरी डर जाती है और देखने जाती है कि आखिरकार कौन है। तभी मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है और ठीक उसी समय वैलेरी को कोई पीछे खींचता है। वैलेरी को समझ नहीं आता कि आखिरकार क्या हुआ है। तभी लाइट आ जाती है और बारबरा नेविल के साथ आ जाती है। वैलेरी बारबरा से पूछती है कि क्या तुमने मुझे धक्का दिया था, लेकिन बारबरा तो वहाँ थी ही नहीं। बारबरा वैलेरी को पागल समझती है। नेविल उस हॉस्पिटल का गार्ड था जिसके पास हॉस्पिटल की चाबियां होती थी। नेविल म्यूजिक चला देता है और बारबरा के साथ डांस करने लगता है। इन दोनों को देख के लग रहा था कि इन लोग के बीच में कुछ चल रहा है। नेविल वैलेरी से कहता है कि तुम भी मजे कर सकती हो।
और ये कहने के बाद वो चला जाता है। हम बारबरा को रोते हुए देखते हैं जो वैलेरी से कहती है कि ये लोग तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इनके खिलाफ कभी मत जाना। पुराने दिनों को लेकर इनके बीच में बहस हो जाती है जब बारबरा कहती है कि काश तुमने वो कहानी ना बनाई होती और अपना मुंह बंद रखा होता। लेकिन वैलेरी इस पे बात नहीं करना चाहती और वो कहती है कि हम अब भी दोस्त बन सकते हैं। बारबरा जानती है कि वैलेरी को अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए वो जानबूझ के वैलेरी को मेड चार्ट्स लाने के लिए कहती है। वैलेरी अपने डर को काबू करके चार्ट्स लाने के लिए जाती है जब उसे किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वैलेरी को दरवाजा बंद मिलता है, तभी एकदम से नेविल आता है और दरवाजा खोल देता है। वो वैलेरी को अपने रूम में ले जाता है जहाँ पे एक बोर्ड में कई सारी नर्सेस की फोटो थी। वैलेरी को ये देख के अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। वैलेरी को किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है और कोई उसकी स्कर्ट ऊपर उठाने लगता है। ये देख के वो इतना डर जाती है कि वो घबराई हुई भागती है। भागते भागते वैलेरी नीचे बेसमेंट में पहुंच जाती है जहाँ एक पुराना टॉय रखा होता है। वैलेरी जैसे ही उसको छूती है उसे कोई पीछे से खींचने लगता है और उसको विजन में एक लड़की दिखाई देती है, जिसके बाद वैलेरी अजीब हालत में अपने वार्ड तक पहुंचती है। वो कंफर्ट को कॉल करके बताती है कि बारबरा यहाँ नहीं है जब उसके मुंह से काला लिक्विड निकलता है। तभी वहाँ कंफर्ट और टेरी आते हैं। वो उसकी हालत देख के शॉक थी। वैलेरी उन्हें सारी बात बताती है कि किसी ने उसे खींचा था, लेकिन जब उसने मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये सुन के दोनों नर्स को लगता है कि वैलेरी कहानियां बना रही है। तभी वहाँ एक आवाज होती है। कंफर्ट जब देखने जाती है तो वहाँ सबा मिलती है। वैलेरी सबा से बात कर रही होती है जब वैलेरी उसकी ड्राइंग बुक देखती है जिसमें सारे पन्ने काले थे। वैलेरी सबा से पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या डर है, वो क्यों भागती रहती है, लेकिन कंफर्ट वैलेरी को सबा से बात करने के लिए मना कर देती है। वैलेरी एक पेशेंट को चेक कर रही होती है जब उसे उस टॉय का विजन आता है जो उसे बेसमेंट में मिला था और उस वार्ड की जाली से काला धुआं निकलने लगता है और वैलेरी की हालत खराब होने लगती है। वैलेरी पे आत्मा हावी हो जाती है और वैलेरी को दौरे पड़ने लगते हैं। उसके हाथ पैर पीछे की तरफ अकड़ जाते हैं। वैलेरी पोजेस्ड हो चुकी थी। उसका शरीर बुरी तरह झटके खा रहा था। कंफर्ट और टेरी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे काबू नहीं कर पाते। तभी सबा आके वैलेरी का हाथ पकड़ती है और वैलेरी नॉर्मल हो जाती है। वैलेरी के गर्दन पे काले निशान आ गए थे जिसको देख के टेरी डर जाती है क्योंकि इससे पहले उसने हॉस्पिटल में ऐसा कुछ भी नहीं देखा था और टेरी वहां से भाग जाती है। अब कंफर्ट वैलेरी को उस हॉस्पिटल को छोड़ के जाने के लिए कहती है। वैलेरी कंफर्ट को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि उसके साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। कंफर्ट कहती है कि वैलेरी ठीक है और उसे वहां से चले जाना चाहिए क्योंकि वैलेरी के गर्दन के निशान अब गायब हो चुके थे। वैलेरी जा रही होती है जब सामने के शीशे में एक स्पिरिट नजर आती है जो वैलेरी की बॉडी में चली जाती है और वैलेरी पोजेस्ड होकर अपने आप को ही कैंची से हर्ट कर लेती है। वैलेरी बेहोश हो गई थी। उसे एक सपना आता है जहां वो सबा को ढूंढ रही थी। तभी उसे एक छोटी लड़की नजर आती है जो उसकी तरफ भागती है, जिसके बाद वैलेरी का सपना टूट जाता है। अब सबा वैलेरी के पास आती है और उसे एक फोटो देती है। वो फोटो एक बच्ची की थी जिसको वहाँ के लोग द डर्टी ब्राउन कह के बुलाया करते थे। ये बच्ची थी गेल। वैलेरी कंफर्ट से गेल के बारे में पूछती है क्योंकि वैलेरी को लग रहा था कि गेल उसे हॉन्ट कर रही है, जिस पे कंफर्ट कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि गेल मरी नहीं है, वो भाग गई थी। वो बहुत ही अजीब लड़की थी। तभी वहाँ घबराई हुई सी बारबरा आती है जिसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कंफर्ट को लग रहा था कि वैलेरी ने बारबरा के साथ ऐसा किया है क्योंकि बारबरा की ड्यूटी वैलेरी के साथ ही थी। ये देखने के बाद कंफर्ट वैलेरी को अंधेरे कमरे में जाने के लिए कहती है, लेकिन वैलेरी उस कमरे में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ अंधेरा था और वैलेरी को अंधेरे से डर लगता है। लेकिन कंफर्ट वैलेरी को धक्का देके उस कमरे में बंद कर देती है। उस कमरे में ऊपर से हाथ निकलता है और वैलेरी को आवाजें सुनाई देने लगती हैं जब वैलेरी के हाथों को कोई पकड़ लेता है, जिसके बाद वैलेरी शीशा तोड़ के बाहर आ जाती है। वो कंफर्ट से कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था लेकिन तुमने नहीं सुना। वैलेरी की हालत देख के कंफर्ट वैलेरी को लगाने के लिए एक इंजेक्शन उठा लेती है, लेकिन वैलेरी वो इंजेक्शन कंफर्ट को ही लगा देती है। बारबरा ये सुन के वहाँ से भाग जाती है। कंफर्ट सबा से कहती है कि वो उसे यहाँ से निकाल लेगी और कंफर्ट खिड़की के जरिए वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है और उसका पैर टूट जाता है। पोजेस्ड हालत में वैलेरी बारबरा के पीछे जाती है जहाँ हम बारबरा को कहते सुनते हैं कि मैंने बताने की कोशिश की थी। ये सब होने के बाद वैलेरी होश में आती है और सबा को कैंची देती है और कहती है कि अगर वैलेरी वापस आए तो सबा उसे मार दे। ये कह के वैलेरी वहाँ से चली जाती है जब उसे सीढ़ियों पे बारबरा की लाश मिलती है। थोड़ा और नीचे जाने पे उसे नेविल की जली हुई लाश मिलती है। ये देख के वो डर के मारे वहाँ से भागती है।
तभी गेल उसका पीछा करती है और वैलेरी की बॉडी में घुस जाती है, जिसके बाद वैलेरी वापस वार्ड में चली जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसकी बॉडी और हाथ खून से सने हुए थे। उसे लग रहा था कि उसने सबको मार डाला है। तभी वो अपना पेट देखती है जिस पे लिखा हुआ था लिसन, और सामने गेल की आत्मा खड़ी थी। ये देखने के बाद वैलेरी बेहोश हो जाती है। अब सुबह हो गई थी और वैलेरी को होश आ जाता है। सबा वैलेरी से एक डॉक्टर के साथ मिलने आती है। वैलेरी सबा से पूछती है कि क्या गेल ने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन सबा बताती है कि गेल ने उसकी जान बचाई है, सबा को छुपा के। मैं आपको बता दूं कि सबा टूटी फूटी इंग्लिश बोल पाती थी। वो अपनी भाषा में बात किया करती थी। सबा को एक इंडियन लड़की दिखाया गया है। सबा को जो डॉक्टर वैलेरी के पास लेके आया था वो उसके थ्रू कम्युनिकेट कर रही थी। सबा वैलेरी को अपनी भाषा में कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डॉक्टर उसे रोक देता है और सबा को लेके चला जाता है। हॉस्पिटल का स्टाफ आता है और वैलेरी से पूछता है कि कल रात वो कंफर्ट से भूत के बारे में क्या बात कर रही थी और उस आत्मा ने वैलेरी को ही क्यों चुना। जिस पे वैलेरी कहती है कि शायद बाकी लोगों ने कुछ ऐसा देखा जो वो नहीं देख पाई। वैलेरी गेल के बारे में पूछती है, जिस पे हॉस्पिटल का हेड कहता है कि यहाँ गेल नाम की कोई भी लड़की नहीं आई थी। सबको लगता है कि वैलेरी मनगढ़ंत कहानी बना रही है, क्योंकि वो पहले भी अपने हेडमास्टर पे इल्जाम लगा चुकी थी और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद फ्रैंकलिन वैलेरी को बेसमेंट में लेके चला जाता है। वो वैलेरी को मारने की कोशिश करता है, तभी सबा वहाँ आ जाती है। फ्रैंकलिन वैलेरी को छोड़ के सबा के पास जाता है और कहता है कि अब सबा को कोई भी नहीं देख पाएगा। तभी वैलेरी पोजेस्ड हालत में सामने खड़ी होती है और हवा में ऊपर उठ जाती है। वैलेरी कहती है कि अब तुम्हें हमारी बात सुननी होगी, और फिर वैलेरी और सबा जोर से चिल्लाती हैं, जिससे फ्रैंकलिन की मौत हो जाती है। हॉस्पिटल के हेड को वैलेरी का कॉल आता है, जो कहती है कि आप जिम्मेदार हैं इस जगह को बर्बाद करने के लिए, और वो नहीं चाहती है कि उसकी आत्मा को शांति मिले, इसीलिए जब भी अंधेरा होगा हमें याद करिएगा। वैलेरी सबा को लेके हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है, जिसपे मेट्रन उसकी मदद करती है। एंड सीन में वैलेरी सबा को लेके भाग रही होती है और उनके साथ गेल की आत्मा भी होती है, और बस मूवी यहाँ एंड हो जाती है। अब मैं बताती हूँ कि असल में हुआ क्या था। गेल की आत्मा वैलेरी को पोजेस्ट करके वो दिखाने की कोशिश कर रही थी जो उसके साथ इस हॉस्पिटल में हुआ था। डॉक्टर फ्रैंकलिन ने गेल का रेप किया था और उसे फर्नेस में जला के मार दिया था, जहाँ पे वैलेरी को वो टॉय मिला था। इसीलिए जब भी वार्ड की जाली से काला धुआं निकलता था वैलेरी पोजेस्ड हो जाती थी। गेल ने वैलेरी को विजन्स के थ्रू सच बताया कि फ्रैंकलिन और बाकी सब इसके जिम्मेदार हैं। सबा को ये बात पता थी, लेकिन कोई भी उसे बोलने नहीं देता था। इसीलिए सबा ने अपनी ड्राइंग में जो काले पन्ने बनाए थे उसको रब करने पे वैलेरी को फ्रैंकलिन की ड्राइंग दिखी थी और वो समझ गई थी कि गेल का रेप फ्रैंकलिन ने किया था। जब फ्रैंकलिन वैलेरी को बेसमेंट में ले गया था तो वैलेरी ने गेल की आत्मा को अपने अंदर बुलाया और उन तीनों ने मिलकर फ्रैंकलिन को मार डाला। जब भी गेल की स्पिरिट से पोसेस्ड हो जाने पे वैलेरी ने किसी को भी मारा था तो उस फर्नेस की आग को भड़कता हुआ दिखाया गया है। उस आग को गेल के गुस्से के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि गेल अपने साथ हुए रेप का बदला लेना चाहती थी। इसीलिए उसने वैलेरी को चुना, क्योंकि गेल और वैलेरी दोनों एक ही ऑर्फनेज से थी और वैलेरी के साथ भी बचपन में ऐसा ही हुआ था। वैलेरी के हेडमास्टर ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी, पर सबने वैलेरी को चुप रहने को कहा, उसे डराया धमकाया, जिसकी वजह से वैलेरी ने ये कह दिया कि उसने मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। बिल्कुल वैसा ही गेल के साथ हुआ था। गेल ने भी बताने की कोशिश की थी कि उसके साथ हॉस्पिटल में क्या हुआ, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे चुप रहने के लिए कहा। इसीलिए उसने वैलेरी के थ्रू सबको मार डाला, बारबरा को, क्योंकि बारबरा को सब पता था, लेकिन बारबरा ने किसी को भी सच नहीं बताया। नेविल को, क्योंकि नेविल ने ही फ्रैंकलिन को बेसमेंट की चाबी दी थी और वो डॉक्टर्स की इन कामों में मदद किया करता था। कंफर्ट को, क्योंकि उसे पता था लेकिन उसने भी कुछ नहीं किया। वो वैलेरी ही थी जिसने पोजेस्ड हालत में बारबरा की आंखें फोड़ी और नेविल को जला के मार दिया। गेल के रेप की बात हॉस्पिटल के हेड को भी पता थी, इसीलिए वैलेरी ने कॉल पे कहा था कि इस जगह को बर्बाद करने का जिम्मेदार उस हॉस्पिटल का हेड है और जब भी अंधेरा होगा गेल बचे हुए लोगों को मारने वापस आएगी। हॉस्पिटल का हेड भी इन कामों में इन्वॉल्व था। आपको वो नर्सेस की फोटो का बोर्ड याद होगा जो नेविल ने वैलेरी को दिखाया था। वो वही नर्सेस थी जिनके साथ उस हॉस्पिटल में डॉक्टर ने गलत काम किए थे, यानी ये हरकतें इस हॉस्पिटल में काफी लंबे वक्त से चली आ रही थी
और आखिरकार गेल ने उन सबको वही दिया जो वो डिजर्व करते थे, यानी मौत। तो दोस्तों, आई होप आपको द पावर मूवी की स्टोरी समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर आपकी अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।